बिहार जहां हर चुनाव में विकास और रोजगार के वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? बेरोजगारी और पलायन बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। पिछले 20 साल में बीजेपी और जेडीयू की सरकार ने कितने उद्योग लगाए, कितने युवाओं को नौकरी मिली? जवाब आपको खुद पता है, न के बराबर। आज हालत यह है कि बिहार की कुल आबादी का 20% लोग पलायन कर चुके हैं। लोग अपने घर, गांव, परिवार को छोड़कर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने को मजबूर हैं। अब चुनाव नजदीक है तो फिर से रोजगार की बातें होने लगी है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की शुरुआत की है। क्या इस बार बिहार में बदलाव आएगा या फिर वही पुराने वादे और धोखे? देखिए हमारी खास रिपोर्ट सार्न इंडिया पर। पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए, बाकी तो छोड़ दीजिए, हनीमून मनाने के लिए भी बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। 20 सालों से पलायन की एक समस्या बिहार को हमेशा सताते आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत साहू, आप देख रहे हैं सार्न इंडिया। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, जिसके कारण बिहार से पलायन करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। 20 साल से सरकार में होने के बाद भी बीजेपी और जेडीयू इस चीज को नहीं तो खत्म कर पाया और ना ही कम कर पाया। अब तक बिहार से पलायन करने वालों की संख्या सुनकर आप चौंक जाएंगे। बिहार के कुल आबादी के 20% लोग पलायन कर चुके हैं, जो आंकड़ा 2 करोड़ 90 लाख है। यह आंकड़ा कम नहीं है। जिस राज्य की 20% लोग दूसरे राज्यों की तरफ भाग रहे हैं, यह आंकड़ा सिर्फ वो है जो 26 जुलाई 2024 तक ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। यानी आप समझ लीजिए कि असली आंकड़ा कितना भयावह होगा। वो क्यों भागते हैं? दूसरे राज्यों की तरफ मुंह मोड़ने का मतलब सीधा दिखाई दे रहा है। वो काम की तलाश में अपने घर परिवार को छोड़कर किसी अन्य राज्य में निकल जाते हैं। आप किसी भी राज्यों में चले जाइए, हर जगह आपको बिहार के लोग आपको मिल ही जाएंगे। जब आप उनसे सवाल करेंगे तो आपको एक ही जवाब सुनने को मिलेंगे, घर की जिम्मेदारी और पेट की भूख कहीं भी ले जा सकती है। ऐसी स्थिति को देखकर आपको क्या समझ आ रहा है? क्या बिहार में ये हालत सुधार पाएंगे कोई पार्टी, या फिर चुनाव के टाइम ही वादा होगा और जीतने के बाद फिर से सो जाएंगे ये नेता लोग? आप कमेंट करके बताइए। अब बात करते हैं, बिहार की चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि किसकी सरकार रोजगार की मुद्दा उठाएंगे। बिहार में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने रोजगार को लेकर मुद्दा उठाया है। बिहार के लोगों को पलायन से रोकने के लिए एक यात्रा की भी शुरुआत किया है। इस यात्रा का नाम पलायन रोको नौकरी दो रखा है। यह यात्रा 16 मार्च से शुरू हुई। इस यात्रा की शुरुआत भितिहरवा गांधी आश्रम चंपारण से की गई और पटना तक जाएगी। इस यात्रा पर कन्हैया कुमार ने कहा, इसका उद्देश्य सबको शिक्षा, सबको काम, हर बिहारी को बराबर का आत्मसम्मान दिलाना है। यह यात्रा 15 जिलों में 10 दिन तक चलेगी। कन्हैया कुमार का लक्ष्य सीधे ग्रामीण से जुड़कर सरकार पर दबाव बनाना है। मांगों में सरकारी नौकरी की भर्ती, निजी निवेश को बढ़ावा और कृषि आधारित उद्योग को शामिल किया गया है। इस यात्रा में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष कृष्ण अल्लावरू, कांग्रेस प्रभारी अखिलेश प्रसाद सिंह, आईओआईसी अध्यक्ष कन्हैया कुमार, एनएसयूआई अध्यक्ष उदय भानु और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। इंडियन यूथ कांग्रेस इस यात्रा पर ट्वीट करके कहा, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा बिना रुके बिना थमे बिहार के बेरोजगार युवाओं को न्याय दिलाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। यह यात्रा उन सभी बिहारियों की आवाज है जिन्हें मजबूरन 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपनी परिवार को छोड़कर अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, पिछले दशकों में सबसे ज्यादा पलायन बिहार से हुआ है। सबसे ज्यादा नौकरी के लिए तड़प और परेशानी बिहार के नौजवान में है। 60 के दशक तक बिहार 27% तक चीनी उत्पाद करता था, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार में उत्पाद 2% से भी नीचे चला गया। 1 से 2 मील को छोड़कर सारे चीनी मिल के चिमनिया से धुएं निकलना बंद हो गए। ये सच है कि बिहार में कुछ ही चीनी मिल बची हुई है। बिहार को बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर 20 साल तक बिहार को पलायन और बेरोजगारी के गड्ढे में धकेल दिया।
बिहार को पलायन राज्यों में तब्दील कर दिया। ये सरकार रोजगार मांगने वाले युवाओं पर लाठी डंडा बरसाया। हाँ, ये वही सरकार है जो कुछ दिन पहले ही बीपीएससी के छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज करवाया था। इन तमाम जानकारी के बाद आपको बिहार का भविष्य चुनना होगा। किसको चुनेंगे आप? रोजगार के नाम पर लाठी मारने वालों को या फिर रोजगार की मुद्दा उठाने वाले को? ये चुनाव आपके बच्चे के भविष्य भी तय करेगा, क्योंकि आपके बच्चे शहर में रहकर पढ़ाई करता है और फिर एग्जाम के टाइम पेपर लीक हो जाता है, जिसके बाद सरकार से सवाल करने पर उसे मारा पीटा जाता है। आपके बच्चे को आप क्या सोचते हैं, किसको चुनना सही होगा? कमेंट में जरूर बताइए। सरकार को उद्योग लगाना चाहिए, तभी पलायन रुकेगा। यह यात्रा चुनावी एजेंडा सेट करती है, पर सफलता नीतिगत बदलाव पर निर्भर करता है। कन्हैया कुमार की यात्रा बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला सकती है, लेकिन सवाल यही है कि क्या जमीन पर बदलाव ला पाएगी? यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ तक के लिए हमारी रिपोर्ट। बेरोजगारी और पलायन के सवाल पर बिहार की नई राजनीति बहस देखते रहिए सारण इंडिया। ऐसे ही और न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद।